हाँ नमस्कार बच्चों। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, अंतिम 4 प्रश्न हमारे इसके बाकी हैं और ABCD वाले जो शुरुआती 10 सवाल हैं वो आप स्वयं कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये अब तक जो हमने सवाल किए उन्हीं पे आधारित है। 25, 26, 27, 28 आज हमारा टारगेट है। 25वां सवाल, एक राजमार्ग पर एक मीनार, राजमार्ग है, ठीक है, हाईवे, एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। राजमार्ग, एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है और वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? कौन? कार। अब इसमें बच्चों आंसर शीट में अगर आप देख रहे हो तो 3 मीटर है, जबकि वो 3 सेकंड होना चाहिए। समय वाला ये अकेला ही प्रश्न है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। जब आदमी ऊपर बैठा है ना बच्चों वहां पे मीनार पे, तो अवनमन कोण बन रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 25, यस देखिए, ये कार पहले वहां थी और अब 6 सेकंड के बाद में इस बिंदु पे आ गई बच्चों, और अवनमन कोण बदल गया। ठीक है, अवनमन कोण आपको मालूम है ऊपर से नीचे की ओर बनता है अवनमन। नेम हम यहां पे ABCD दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज बन रहा है। C से D के बीच में दूरी को हम X या Y कुछ भी मान सकते हैं, और B से C के बीच में हम Y मान रहे हैं, इधर X इधर Y, इसको हमने H मान लिया। ठीक है, इस बार मान हमारे को केवल डिग्री के दिए हुए हैं कि इसमें कितना डिग्री, पहले 30 डिग्री था और वो 60 डिग्री हो गया। 30 और 60 बच्चों शॉर्टकट तो इसमें भी काम कर रहा है। 30 का डबल 60। ठीक है, जब डबल होता है तो ये X है, ये X है, और इस आधार पे ये Y और X में जो रिलेशन है ना, वो आधे और डबल का हो जाएगा। कर्ण डबल होता है इसका। खैर हम शॉर्टकट मेथड से नहीं कर रहे, 2 समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। Y और X में हमारे को रिलेशन चाहिए, इतना हम बता दें, X दूरी नापने में हमारे को 6 सेकंड का वक्त लग रहा है। अगर Y X से डबल आ गई या आधी आ गई तो 6 सेकंड के हिसाब से ही टाइम बदल जाएगा। तो यहां समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर H बटे Y, तो tan 60 का मान √3 बराबर H बटे Y। हमें H को हटाना है, हमें Y और X का रिलेशन चाहिए, तो यहां पे H बराबर √3 गुणा Y हो गया। समीकरण नंबर 1। आज हमारा टारगेट इन चारों सवालों को करने का है बच्चों, तेजी से लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम? ABD। ABD में tan 30 डिग्री, tan 30 H बटे Y प्लस X, क्योंकि आधार इसमें Y प्लस X का है। tan 30 का मान आप सभी जानते हैं 1/√3 होता है, बराबर H बटे Y प्लस X। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई Y प्लस X बराबर √3H। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से H की जगह पे हम √3Y लगा रहे हैं, रख रहे हैं। 1 व 2 से Y प्लस X बराबर √3 और ब्रैकेट में √3Y। जैसे ही हमने इसको गुणा किया,
ये 3y बन गया। तो x बराबर 3y माइनस y, यानी कि x बराबर हमारे पास में 2y आया। अब यानी कि x की जो दूरी है ना वो y से डबल है, और x दूरी नापने में कितना वक्त लग रहा है? 6 सेकंड। तो x बराबर 2y, यही हमारे को बताएगा कि y में वक्त कितना लगेगा। कि यहां पे y बराबर x बटे 2, चूंकि x दूरी में समय लगा कितना? x दूरी तय करने में समय लगा बराबर 6 सेकंड। तो y दूरी, y का मतलब x बटे 2, y का मतलब x बटे 2, इसलिए y अर्थात x बटे 2 दूरी तय करने में यहां इकाई में भी किलोमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है, दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 बटे 2 बराबर 3 सेकंड। बस इस तरह से 6 बटे 2 बराबर 3 सेकंड। तो ये इसका उत्तर हुआ 3 सेकंड। आंसर शीट में आप लोगों को 3 मीटर छपा हुआ है, उसको 3 सेकंड में बदल लीजिएगा आप लोग। यस, अब सवाल नंबर 27 का उत्तर दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले 26 का आप देखेंगे कि उत्तर नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध करने वाला सवाल है। सवाल नंबर 26 चित्र यही उसमें काम कर जाएगा हमारा कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। देखो बच्चों, पूरक तो यहां पे भी है, पूरक कोण कहते हैं टोटल 90 डिग्री। ठीक है, पूरक कोण है तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस बार चित्र तो यही काम कर जाएगा, बस यहां 4 मीटर है और इधर की टोटल दूरी दी हुई है 9 मीटर। पूरक कोण दिया हुआ है, इसलिए हम 30 और 60 नहीं मान सकते। टोटल 90 है, पता नहीं कैसे उनका बंटवारा है, उस पे हमें नहीं जाना है। यानी कि एक कोण हम थीटा माने तो दूसरा 90 माइनस थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए, ये 4 मीटर है और दूसरा यहां से हमारे को 9 मीटर दिया हुआ है। दोनों की यहां से दूरी है बच्चों, दोनों बिंदुओं की। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। दो त्रिभुज बन रहे हैं, हमारे को h का मान ज्ञात करना है, और ज्ञात क्या करना है, उसमें 6 मीटर लेके आना है। अवनमन कोण नहीं है, इसलिए डॉट डॉट को मिटा लेंगे। एकांतर कोण पिछले वाले मामले में लिख देना, क्योंकि वही कोण नीचे बन रहे थे, ऊपर वाले अवनमन। अवनमन शायद हमने लिखे भी नहीं थे, तो आप लिख लीजिएगा। पिछले सवाल में एकांतर कोण की वजह से नीचे हो जाएंगे, क्योंकि अवनमन कोण ऊपर बैठे हुए देख रहा था वो। तो हम थोड़ा सवाल में बता देते हैं कि डॉट डॉट में यहां 30 बन रहा था और यहां 60 बन रहा था। आप थोड़ा सा लिख लेना, उसमें अवनमन कोण था, एकांतर की वजह से वो 60 और 30 नीचे हो गए थे। यस बच्चों, 26वां सवाल ध्यान दीजिए। वही त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में
थीटा बराबर h/4। tan थीटा का मान थीटा ही रहने दीजिए, थीटा की जगह। यह समीकरण नंबर 1, क्योंकि अब की बार हमारे पास में डिग्री नहीं है। tan थीटा, थीटा की 30 डिग्री या 60 डिग्री नहीं है, इसलिए tan थीटा का ही मान निकालेंगे। अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा की जगह कितना है? 90 माइनस थीटा बराबर h/9। tan 90 माइनस थीटा बराबर h/9। तो tan 90 माइनस थीटा हुआ cot थीटा बराबर h/9। लेकिन ये tan थीटा है, ये cot थीटा है, तो हम चाहते क्या है? cot को 1/tan थीटा लिख सकते हैं बराबर h/9। तो रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होके इसका व्युत्क्रम tan थीटा बटे 1 हो गया, तो इधर 9/4 हो गया। बच्चों दोनों का हमने व्युत्क्रम कर दिया, रेसिप्रोकल दोनों साइड का। तो एक तरफ 1/tan, उसका tan बटे 1 हो गया। h/9 का 9/h। अरे बच्चों इसका रेसिप्रोकल करना है, h को उल्टा नहीं करना, ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये भी tan थीटा बराबर, ये भी tan थीटा बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, समान कर सकते हैं। कैसे? समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से तो क्या हुआ? दोनों को हमने बराबर कर दिया। h/4 बराबर 9/4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके h से गुणा होके h² हो गया बराबर 9 चौक 36। तो इससे जो h का मान है वो वर्गमूल 36, और 36 का वर्गमूल 6। बहुत अच्छे। अब की बार उत्तर नहीं लिखना, 6 मीटर ही हमें सिद्ध करना था। अतः मीनार की ऊंचाई, हमारे को सवाल में कहा गया था कि मीनार की ऊंचाई सिद्ध कीजिए 6 मीटर है, वो हमारी सिद्ध हो गई। अब बच्चों यही सवाल बोर्ड की परीक्षा में थोड़ा सा बदल के आ जाता है। बदल के कैसे, वो भी समझिए। कि कभी कभी ये 3 दे देता है और यहां 12 दे दिया, 3 और इस जगह 12। तो होता क्या है, वो h² की बराबर में यहां पे 12 तिया 36 बन जाएगा। तो 36 का वर्गमूल भी कितना? वही 6 आ जाएगा। और आपको लगता है कि सवाल कुछ बदल गया। इसी तरह से कभी कभी आपको देंगे ऐसी संख्याएं जो इन दोनों का जो गुणनफल है ना बच्चों, वो कोई स्क्वायर संख्या बने। ठीक है ना बच्चों? जैसे यहां पे आप लोगों को 9 मीटर दे दिया, इधर 9 की जगह इधर 9 दे दिया, और यहां 16 मीटर दे दिया, 16 मीटर। तो वही यहां जो घूम फिर के होएगा ना बच्चों, वो एक तरफ h² बनेगा, दूसरी तरफ 16 गुणा 9 आएगा। 9 गुणा 16 144। तो 144 का वर्गमूल 12 है। तो ऐसे सवाल ये पूरक कोण वाले सवालों में आते हैं। एक बार हम फिर से याद दिला दें, 25वां सवाल अपने आप में अलग तरह का है, क्योंकि उसमें सेकंड का यूज केवल एक ही सवाल में हुआ है। यह सवाल अपने आप में अलग तरह का है, क्योंकि पूरक कोण का इस्तेमाल केवल इसी सवाल में हुआ है। ठीक है ना बच्चों? ध्यान रखिए, पूरक कोण, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। उतार लीजिए। और यह हमें सिद्ध करना था, इसलिए यह उत्तर नहीं है। लास्ट में यह लाइन लिख दीजिए, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। अब
दो सवाल हमारे इस एक्सरसाइज में और बचे हैं। देखिए क्या है 27वां सवाल। सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। एक तरफ मीनार है और एक तरफ मकान है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण, ध्यान रखना बच्चों, मीनार के शिखर से हम देख रहे हैं, इसका मतलब हम ऊंचाई पे है, मीनार ऊंची है, ठीक है। छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैसे होगा सवाल, ध्यान से समझिए। और 27वें सवाल में जो √3 का मान है 1.732 भी आपको दिया गया है। वैसे तो हम लगाते ही यही हैं, ठीक है। देखिए कैसे चित्र बनेगा, कैसे करेंगे। अवनमन कोण इसमें भी है। यह सवाल संभवतः आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला सवाल, इसमें इधर और इधर दोनों तरफ, एक तरफ मकान और एक तरफ मीनार बनने वाली है ना बच्चों। तो यह सवाल यहां तक समझ आ गया होगा। और अगला सवाल लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। सड़क के एक मीनार के एक तरफ सड़क के एक और मीनार है और दूसरी तरफ मकान है, ठीक है ना बच्चों। अंतराल से पहले हमने आपको बताया था। आइए इस आधार पे 27वें का हम डायग्राम बनाते हैं।
यस, इस तरह से इसकी ऊंचाई हमारे को दी हुई है 12 मीटर। मकान की ऊंचाई 12 मीटर है और यहां पे जो कोण बन रहा है 45 डिग्री 60 डिग्री का अवनमन कोण, हमारे को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक आधार के समांतर डॉट डॉट ये कल्पना कर लीजिए इस तरह से, और यहां पे एक डॉट डॉट की कल्पना यहां पे भी कर लीजिए, क्योंकि अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। अरे बच्चों सुनो तो, ये 60 नहीं होगा, ये तो 90 ही होगा। 60 के लिए हमारे को इससे आधार से ज्वाइन करना होगा इसको, ठीक है, यहां से इस तरह से। तो ये कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री। थोड़ा हम इसको 45 को इधर बता देते हैं और 60 को इधर बता देते हैं। ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 45 डिग्री। एकांतर कोण की वजह से ये भी 45 होगा और ये एकांतर कोण की वजह से 60 डिग्री होगा। साइड में लिख दीजिए एकांतर यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस, ये 12 मीटर, ये 12 मीटर। इधर x, तो ये भी x हुई। हमें केवल मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये h प्लस 12 है। हमें h प्लस 12 ज्ञात करना है। h अब की बार हमने इसको मान लिया, तो यहां दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, नाम हम लिख दें इनमें A B C D और E। तो इस बार एक बार तो हम ले रहे हैं ADE, समकोण त्रिभुज ADE में tan 45 बराबर लंब बटे आधार, tan 45 का मान 1, तो यहां x बराबर h या h बराबर x। अब समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए हम ये त्रिभुज ले रहे हैं जिसका नाम है BCE। समकोण त्रिभुज BCE में tan 60 बराबर h प्लस 12 है बटे x। tan 60 का मान √3 x से गुणा हो गया बराबर h प्लस 12 है। अब यहां पे समीकरण नंबर 2 इसको बना दीजिए। समीकरण 1 व 2 से x की जगह पे h या h की जगह पे हम x लिख रहे हैं, ठीक है। चूंकि हमें मान तो h का ज्ञात करना है ना, इसलिए x को हटाएंगे हम, तो √3h यहां पे लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। √3h बराबर h प्लस 12 है। h इधर आके माइनस हो गया, √3h माइनस h बराबर 12 है। तो इन दोनों में h कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बराबर 12 है। तो h बराबर 12 है बटे √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे हमें गुणा करना पड़ेगा, किससे? √3 प्लस 1 से। यस, इसका बाकी का पार्ट हम इधर बता देते हैं। तो h बराबर ऊपर तो क्या हुआ, हां
12 और ब्रैकेट में 1.732 प्लस 1 बटे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो h बराबर इधर ये जुड़ के कितना हो गया बच्चों? 2.732 बटे 3 माइनस 1 अर्थात 2। तो यहां h बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 2.732। आइए इसको गुणा करें 6 से। 6 दूनी 12, 6 × 18, 1 19 और 6 सत्ते 42, 1 43 और 6 दूनी 12 और 4 16 16.392। अब आप आंसर शीट में देखेंगे बच्चों कि 28.392 है। तो ये कैसे होगा? ये तो h का मान है। हमारे को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो h और 12 का मान हमें प्लस करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, ये हम यहां अलग से लिख रहे हैं। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर ये 16 प्लस 392 प्लस 12 मीटर। अरे ये वाला 12 मीटर बच्चों, तो ये हम प्लस करेंगे तो 28.392 मीटर उत्तर। 28.392 इस तरह से। ये था हमारा सवाल नंबर 27। एकांतर कोण सवाल नंबर 25 में भी ऐसा ही था बच्चों। 25 में वो एक राजमार्ग वाला सवाल था, ऊपर बैठा बैठा देख रहा था। संभवतः हमने डॉट डॉट की तो लाइन बनाई थी, ऊपर एकांतर कोण वाली जगह पे आप ऊपर के कोण बना लेना, अवनमन के कोण। अब सवाल नंबर 28 देखिए। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर बताना है। छाया की लंबाई एक बार कम एक बार ज्यादा, दो जगह अलग अलग स्थिति बनती है। कैसे करेंगे सवाल? अंतिम सवाल देखिए, फिर लंबी छुट्टियों के बाद में आप लोगों से मिलना होगा। तो ये तो चैप्टर नंबर हमारा था 8। 9वें सवाल में 9वां जो चैप्टर है निर्देशांक ज्योमेट्री, 6 नंबर के सवाल निर्धारित रहते हैं बच्चों। उसमें से कुछ पार्ट हटाया गया है, तो आप छुट्टियों में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, उनकी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला यस 28वां सवाल, उन्नयन कोण है और 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर बताना है आपको। कैसे करेंगे समझिए। ये मान लीजिए खंबा है और ये इसकी परछाई एक बार यहां बन रही है, एक बार आगे बन रही है। कितना है? 30 और 60। थोड़ा सा आगे ले चलते हैं बच्चों हम इसको, क्योंकि हमें मालूम है कि कोण डबल हो रहा है। तो इसमें वही शॉर्टकट मेथड भी आप लगा सकते थे। यस, ये जहां मिल रही है वहां पे हम ए बी मीनार है, सी और ये डी। एक बार छाया यहां तक बन रही है, एक बार छाया बीडी बन रही है। हमारे को अंतर बताना है, एक्स का मान या कुछ भी। आप बीसी और सीडी, हमारे को जो उत्तर माला में मिलेगा वो सीडी ज्ञात करना होगा। ध्यान रखना, ये 90 डिग्री
उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री इधर की तरफ बनता है। जैसे जैसे हम करीब आते हैं उन्नयन कोण बढ़ता जाता है। और यहां पे 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है, ध्यान रखिए। सीडी ज्ञात करना है, हम बीसी भी ज्ञात करेंगे, बीडी भी ज्ञात करेंगे, और फिर सीडी ज्ञात करने के लिए माइनस कर देंगे। कैसे, समझिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan 60 बराबर h बटे बी सी। tan 60 का मान √3, h का मान 15 है। h की जगह आप ए बी लिख दीजिए, इसमें h हमने माना ही नहीं। ए बी का मान 15 है, बी सी ज्ञात करना है। तो बी सी बराबर 15 है बटे √3, और चाहो तो इसको रैशनलाइज कर लो यहां पे ही। तो ये आया 15 √3 बटे 3, 3 से कट गया ये 5 बार, तो इसको हम कह सकते हैं 5 √3 मीटर। किसका मान? बीसी का मान। अब हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज एबीडी, एबीडी में tan 30 डिग्री बराबर, ए बी लंब है और आधार बीडी, tan 30 बराबर ए बी बटे बीडी। तो tan 30 का मान 1 बटे √3, ए बी की जगह है 15 है, बीडी हमें ज्ञात करना है। तो बीडी बराबर 15 वर्गमूल 3। समीकरण नंबर 2। हमें जो ज्ञात करना है वो करना है सीडी का मान, इसलिए सीडी बराबर बीडी माइनस बीसी, बीडी माइनस बीसी, अर्थात 15 √3 माइनस 5 √3। अब जब दोनों में ही √3 लगा हुआ है तो वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों? कितना हो जाएगा? 10 √3। हमारे को जो मान प्राप्त हुआ वो 10 √3। लेकिन आंसर शीट में डेसिमल्स में मान है, तो यहां पे सीडी बराबर 10 गुणा 1.732, और 10 से जब गुणा करेंगे तो 0.1 अंक आगे चले जाएगा, यानी कि वो हो गया 17.32 मीटर। 17.32 मीटर, यही आंसर शीट में है बच्चों 28वें सवाल में। तो ये था सवाल नंबर 28, और हमने एक छोटी सी जिम्मेदारी आप लोगों को शुरुआती सवालों के लिए दी थी। एक बार हम तेजी से बचे हुए 1-2 मिनट का इस्तेमाल करते हुए समझा देते हैं कि इसमें जो सवाल नंबर 1 है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण क्या होगा? बच्चों इधर 1 लिखा हुआ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। यस, तो बच्चों ध्यान रखो, इसमें ये और ये परछाई जमीन पे गिरती है और ये बराबर है। तो ऐसा तभी होता है जब ये दोनों कोण बराबर हो और ये 45-45 में, यानी कि कोण 45 डिग्री का है। तो एबीसीडी में से कौन सा उत्तर हुआ? ए। बहुत अच्छे बच्चों। ऐसे ही सवाल नंबर 2 के बारे में आइए बात करें हम। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, कितने मीटर?
100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह इस तरह का सवाल है। यहां 60 डिग्री है और आपसे कहा जा रहा है आधार 100 मीटर की दूरी। tan 60 की वैल्यू लगेगी और tan 60 की वैल्यू लगने पे आप पाएंगे कि h/100 बराबर √3, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। तो h का मान यहां पे 100 वर्गमूल 3 आ गया। 100 वर्गमूल 3 किस में है? a, यानी इसका उत्तर भी a होगा। ठीक है बच्चों, 100 √3 मीटर। लेकिन हम आपको बता दें जरा, सवाल नंबर 3 के आंसर शीट में कुछ गलती छपा हुआ है बच्चों। सवाल नंबर 3 थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। 15 मीटर लंबी, सवाल नंबर 3 के लिए यह जगह हमारे पास में पर्याप्त है। इसमें हमें कहा जा रहा है 15 मीटर लंबी सीढ़ी, तो सीढ़ी इस जगह होती है बच्चों। उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है दीवार के साथ में। यहां पे ये 60 डिग्री का कोण, सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का। अच्छा 60 डिग्री इधर बन रहा है बच्चों, 60 इधर बन रहा है। तो यहां पे 1 मिनट 15/2 वाला उत्तर आ रहा है क्या? सी उत्तर आ रहा है। ठीक है बच्चों, 60 इधर है, फिर आंसर सही है ये। तो हमें h ज्ञात करना है। यहां पे sin 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, h/15 है। तो sin 30 का मान 1/2 बराबर h/15 है। तो h का मान 15/2, 15/2 अर्थात c। कौन सा बच्चों? उत्तर सी हुआ। तो ये थे सवाल ABCD वाले, और इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।